आज के समय में मोदी जी का जो सम्मान देश में है, दुनिया में है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है। अब कोई उसे नकारे तो वो उसकी मूर्खता है। खुश थे जी, सरकार कभी गलत कर ही नहीं रही थी। कृषि बिल लागू होने ही चाहिए थे, ये भी किसान लाभान्वित होता, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको जो है कामयाब नहीं होने दिया और आंदोलन करके उसे रुकवा दिया, वापस करवा दिया बिल। अपने देश की मान मर्यादा सम्मान को नहीं समझ रहा, उसके झंडे को झुका रहा है। उस व्यक्ति को किसान या किसान से नहीं तुलना कर सकते उसकी हम। दिखाई दे रहा है सबको, बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वे खुद उनका सम्मान करते हैं। देश के लिए कर भी बहुत कुछ रहे हैं, उनके दादाश्री का भी उन्होंने बहुत सम्मान किया। पहले इतने दिन के बाद जो भारत रत्न मिला है, दूसरी सरकारों ने, दूसरे नेताओं ने नहीं दिया, और मोदी जी ने उनको सम्मान दिया। और क्या नाम जी, अब 2 सीटें दिया, वे भी खूब आराम से जीतेंगे। मोदी जी के कार्य, उनकी जो देश को देने वाले कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य, उनका सहयोग हम भी चाहते हैं कि देश की जनता उन्हें 400 सीट से ज़्यादा नवाजे, और उनके कार्य किसानों के हित में भी हैं, आम जनता के हित में भी हैं। देश मुक्त, भयमुक्त समाज भी दिया है। जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और किसान खुशहाल है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गन्ना भुगतान हमारे यहाँ तो अप टू डेट 15 दिन का चल रहा है, और आलू की फसल के भी इस बार बढ़िया भाव मिल रहे। इस बार कोई आलू के बाज़ार में भी नुकसान नहीं है। तो समाज खुशहाल है, किसान भी खुशहाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। किसान आंदोलन के नाम पे पूरा राजधानी को जो है बंधक बनाने की कोशिश होती है, चाहे वो पंजाब से आने वाले किसान हों, और आपके पश्चिमी बेल्ट से भी जो है राकेश टिकैत जी भी उनके ससुर मसुर मिला रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि एमएसपी का रोना जो लोग रो रहे थे और सरकार को, मोदी सरकार को घेर रही है, तो आपका क्या कहना है? वास्तव में जो है एमएसपी से आप खुश नहीं हैं? एमएसपी से अधिक तो हमारा गन्ना जा रहा है। एमएसपी के तो कम है भाव। जो हमारा गन्ना बिक रहा है मिल पे, शुगर मिल, वो ज़्यादा भाव से खरीद रहा। एमएसपी तो 345 है, हमारा गन्ना 371 रुपये जा रहा। तो हमें क्या नुकसान है? हमारा तो अधिक बिक रहा। और जो किसान है उन्हें खेत से फुर्सत कहाँ बाबू जी। किसान का तो ऐसा कार्य है, उसे तो अपने काम इस, अब मान लिया हम आलू में लग रहे, कल गन्ना बोएंगे, परसों नलाई है, पर उससे अगले दिन गुड़ाई है, फिर गन्ना छोड़ लेंगे, तो हमारा तो कार्य फिर गेहूं का काम आ जाएगा। किसान लोग जो है आंदोलन में नहीं है। तो जो सरकार जो पिछली बार जो कृषि बिल ले आई थी, उसमें तमाम जो है आप स्वतंत्र से आप किसी भी जो है इन्वेस्टर को या अपनी फसल बेच सकते हैं, और आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप ये आलू अभी पैकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा भी था कि आप अपने घर में भी फैक्ट्री लगा, आपको स्वतंत्रता दी गई थी। तो आप लोग खुश थे जो सरकार का जो? खुश थे जी, सरकार कभी गलत कर ही नहीं रही थी। कृषि बिल लागू होने ही चाहिए थे, ये भी किसान लाभान्वित होता, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको जो है कामयाब नहीं होने दिया, और आंदोलन करके उसे रुकवा दिया, वापस करवा दिए बिल। बिल तो जरूरी थे, वे बहुत अच्छे थे। तो बाबू जी आप देखिए, आप रियल किसान हैं। देखिए अभी फील्ड में काम करेंगे, देखो आपके अंदर में कितने लोग जो है काम करें आपके अंडर में, और लगातार जो है आप कह रहे हैं कि आप 4 साल के से आप लगातार किसानी कर रहे थे। पिताजी की जो है आप पिताजी के डेथ होने के बाद जो लगातार आप किसानी कर रहे थे, आज आप इतने मुकाम पे हैं और संतुष्ट हैं। आप क्या देखते हैं कि वो लोग कौन थे जो पूरे देश की राजधानी को बंधक बनाने जा रहे थे, मोदी जी को मारने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को हम मारेंगे? पंजाब में आपने देखा था एक बार जो है पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, वहाँ के किसानों ने प्रधानमंत्री को बंधक बना दिया था, उसको घेर दिया था। तो कौन लोग हैं? देश के लिए जो व्यक्ति नुकसान बर्दाश्त कर ले, वही देश का सच्चा नागरिक होता है। जो देश की मान मर्यादा, अपने देश की मान मर्यादा सम्मान को नहीं समझ रहा, उसके झंडे को झुका रहा है, उस व्यक्ति को किसान या किसान से नहीं तुलना कर सकते उसकी हम। वो तो बहुत गिरा हुआ काम है। अपने देश के झंडे को कोई आदमी नीचा दिखा करेगा तो वो व्यक्ति का रूप ही नहीं है उसका।
बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान नहीं है जी। आपने संकेत दिया है जिस तरह से जो है किसान लाल किले की प्राचीर पे चढ़ करके हमारा राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतार रहे थे, वे लोग जो है किसान नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल जो रहा और जितने भी उनके काम हुए हैं, उनको लगातार जो है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अधिकारी हो और चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, जो इन चश्मे से देख रही है अभी जो है इस 9 सालों में प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में देश के लिए काम नहीं हुआ? जी, देश के लिए काम इतना हुआ है, जी अस्पताल, जी एयरपोर्ट, जी स्कूल, कॉलेज, IIM है, जी IIT है। अब इतने एयरपोर्ट इतने बन गए हैं, 2 गुनी संख्या होगी 9 साल में। तो ये कार्य नहीं है। बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये नहीं हो रहे। सब कुछ शिक्षा है, राशन मिल रहा है, बिजली खूब बढ़िया मिल रही है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो है नहीं जी। लेकिन स्वार्थ अगर आदमी का इस हद तक चला जाएगा कि वो देश के बारे में ना सोचे, तो उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बाबू जी, आपने कई सरकारें देखी होंगी, लगातार कांग्रेस की सरकार आपने सबसे ज़्यादा देखी होंगी और गठबंधन की भी सरकारें देखी होंगी, क्योंकि इसी गठबंधन में से जो है चौधरी चरण सिंह जैसे जो है प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र से निकले हैं और आज उनको भारत का सर्वोच्च जो सम्मान दिया गया, भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की राजनीति जैसे आज चल रहा है, क्या वो राजनीति तत्कालीन राजनीति भी ऐसी थी क्या? नहीं, जो सोच विचारधारा इनकी है मोदी जी की, वो दूसरे नेताओं की नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, गठबंधन की सरकार रही हो। लेकिन जो देश को मान सम्मान पूरे विश्व में मिला है, वो पहले कभी नहीं मिला। आज के समय में मोदी जी का जो सम्मान देश में है, दुनिया में है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है। अब कोई उसे नकारे तो वो उसकी मूर्खता है, दिखाई दे रहा है सबको। बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वे खुद उनका सम्मान करते हैं। G20 देखा कि पूरी दुनिया के नेता जो हैं सब प्रधानमंत्री को सम्मान, जी सही बात है उनके। तो बहुत मान सम्मान है देश में और देश के लिए कर भी बहुत अच्छा रहे। तो आपको क्या लगता है, आपके नेता जो चौधरी चरण सिंह के नाती हैं, और आपको क्या लगता है उन्होंने जो है एक फैसला लिया कि वो अभी जो है ये मोदी जी के साथ में अब चुनाव लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी, तो आप क्या देखते हैं उनके फैसले को, किस तरह से देखते हैं? बहुत ही सुंदर फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बार वो 2 या 3 जो भी सीट लड़ावेंगे, खूब आराम से जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। तो वो भी प्रभावित तो है इसी बात पे, जैसे आप कह रहे हैं कि जी चाहे दुनिया में जो है मोदी जी का बड़ा नाम हुआ है, G20 आपने देखा है, विदेशों देश विदेश के राष्ट्राध्यक्ष उनका चरण छू रहे हैं, क्या जयंत चौधरी भी इस पे जो है प्रभावित हुए होंगे? नहीं, वो तो है जी। जब आदमी देखता है, राजनीतिक आदमी है, वे भी देख रहे हैं कि भाई दुनिया में इनका मान सम्मान है, देश के लिए कर भी बहुत कुछ रहे हैं। उनके दादाश्री का भी उन्होंने बहुत सम्मान किया। पहले इतने दिन के बाद जो भारत रत्न मिला है, दूसरी सरकारों ने, दूसरे नेताओं ने नहीं दिया, और मोदी जी ने उनको सम्मान दिया। और क्या नाम जी, अब 2 सीटें दिया, वे भी खूब आराम से जीतेंगे। कांग्रेस की सरकार ने जो है लगातार जो है किसानों के नाम पे वोट लेते रहे और अन्नदाता के नाम से लगातार बात, इतने बड़े जो है किसान नेता हो करके और उस मुकाम तक पहुंचे हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको इतने दिनों तक जो है उन्होंने वंचित रखा और अब जाकर उनको जो है जो उनका जो असली सम्मान था अब मिला है। तो उसको किस तरह से देखते हैं कि जो कांग्रेस जो है लगातार जो है राजनीति करती है तुष्टीकरण की? कांग्रेस की तो बात है जी, जितना हमने देखा है, उन्हें ना देश से प्रेम, ना अच्छे जो नेता हुए उन लोगों का कोई मान सम्मान उन्होंने किया। उनकी तो देश के लिए कोई अच्छी नीति थी नहीं। उन लोगों ने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो देश का अहित ही किया है। राष्ट्रवाद उन लोगों में नहीं है जी। जब कभी बयान देखते हैं इनके नेताओं के देश के विपरीत हो, विदेशों में जाकर देश की जो है अपमानजनक परिस्थिति दर्शाते हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो भी कभी अपने ये नहीं है कि हमें अपने देश में क्या कहना है, विदेश में क्या कहना, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। तो यह है कि देखो जी, कुल मिलाकर जो सरकार मोदी जी की है, इन दूसरी पार्टियों से उनकी कोई तुलना नहीं है। ये बहुत अच्छी, ना इन पर कोई भ्रष्टाचार है, ना इनका कोई अभी तक हमने ये देखा कि भाई किसानों का हित कर दिया। अब रही बात है आंदोलन है या दूसरी बात है, ये सब स्वार्थी है जी। लोग
और नहीं तो हम भी लग रहे गुजारा हमारा भी हो रहा बढ़िया जी, संपन्न है हम तो। बाबूजी जिस तरह से आपने देखा होगा अभी इतना बड़ा महागठबंधन बनाया इन्होंने, इन लोगों ने बड़ा गठबंधन किया है कि सबका एक भी बात पे विचार मिल रहे थे, बाकी बातों पे विचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक बात पे विचार थे कि मोदी जी को जो है पद से हटाना है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार से हटाना है। तो आखिर में क्यों नहीं ये गठबंधन ये सफल हो पाया, और जो बन भी रहा है तो उसमें क्या भविष्य देखते हैं आप? नहीं ऐसा है जी, अच्छे लोग तो 10 भी एक साथ बैठ लेंगे। जब स्वार्थी, चाहे वो राजनीतिक दल हो या ग्रामीण देश की अन्य जनता है, जब हर व्यक्ति के अंदर, उनके हर पार्टी के अंदर अब निजी स्वार्थ है, तो उनका गठबंधन कामयाब कैसे हो जाएगा? वे तो हर पार्टी उनमें स्वार्थी है। और आप देख रहे हैं बंगाल गया, तुम्हारा पंजाब गया, कहीं गठबंधन नहीं है, महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, बिहार में, झारखंड में, यूपी में क्या है, एक सीट लड़ पाएंगे, वो भी हारेंगे, वो भी नहीं जीत पाने के। राहुल गांधी जो है लगातार जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो जहाँ भी वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सब दुखी लग रहे हैं, सभी किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, लोगों में जो है रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, त्राहिमाम मचा हुआ, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अजी वो ठीक है जो वो कह रहे, वो राजनीतिक बात है, नहीं देश की जनता तो खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही उनकी, जब ये देश के खिलाफ बोलेंगे, देश की जनता राहुल जी से स्वयं नाराज है। अब वो जो भी कुछ कह रहे, उनका क्या वे तो आगे पिछड़ों में बांट रहे, जातिगत जनगणना में बांट रहे। अब ऐसे विभाजन करके समाज का कोई ये राजनीति थोड़ी है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सबके विकास की बात करो। अब अगड़े पिछड़े जातिगत जनगणना ये कोई समझदार नेता का काम नहीं है, वे तो विभाजनकारी नीति है उनकी। राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, सभी उस पर राजनीति करते थे और वोट लेकर के चुपचाप बैठ जाते थे। कांग्रेस कहती है हमने जो है ताला खोला है, लेकिन वो बैठ गए थे। और मोदी जी आए, उन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने ये मंदिर बनाया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जो है विपक्षी पार्टियों को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे वहाँ पर, और इस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि मोदी जी भगवान को भी अपना ही बताते हैं, सब कुछ अपना ही बताते हैं। जी देखो, मंदिर तो वो लोग भी जा रहे, बाहर जनेऊ भी डाल रहे हैं। मोदी जी ने तो 13-12 दिन जो है उसका तपस्या करी, उसका जो वो था प्रक्रिया, भूखे भी रहे, जमीन पे भी सोए, उन्होंने तो पूरी पालन करने के बाद में उसका उद्घाटन किया। उन्होंने तो अच्छा करा। तो 370 है और आपकी जो सीए है और तुम्हारे जो उनके वायदे थे राम मंदिर, वो तो जो आदमी जो वायदे कर रहा उसे पूरे कर रहा, वो बुरा कैसे हो गया? तो अभी भी आप वो कह रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अकेली जो है 370 जो है सीटें लाएंगी, और जो हमारा गठबंधन है उसको मिला करके हम 400 पार हो जाएंगे। तो उस उनके कॉन्फिडेंस पे, और जो वो वायदे कर रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो मोदी जी की गारंटी पे आपको विश्वास है? विश्वास है जी। जितनी हर बार कह मैं, तीसरा चुनाव है, उतनी सीट आ रही। पिछली बार भी उन्होंने जो कहा उतनी सीट आई, 2014 में जितना कहा उतनी आई, तो इस बार भी यकीन करना चाहिए हमें। उसके 2019 के और 24 के बीच में तो बहुत कार्य कर दिए उन्होंने, जो देश के लिए बड़े कार्य हैं, अपने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य कर दिए। तो ये तो समाज का काम है, उन्हें 400 से भी ज़्यादा सीट देने की जिम्मेदारी हम लोगों की बने, देनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम नेता और विपक्ष कहता है कि ये प्रधानमंत्री, ये सरकार, ये बीजेपी वाले केवल जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। तो क्या ये लोग सच कर रहे हैं? नहीं, ये तो कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी है या क्या नाम लालू यादव जी है, ध्रुवीकरण तो वे कर रहे। हिंदू तो स्वतः ध्रुवीकरण हो जाएगा अपने आप, जब उधर ध्रुवीकरण होगा तो इधर भी हो जाएगा ध्रुवीकरण। ये तो अगर इनको दिख रहा है उधर ध्रुवीकरण हो रहा, तो हिंदुओं का भी ध्रुवीकरण होगा, उसमें क्या कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि हम जनता में पूछते हैं कि हमें हमेशा यही पढ़ाया गया, अकबर बाबर विदेशी जो
आतताई आए यहाँ पे, उन्होंने हमारी संस्कृति को कुचलने की कोशिश की। हमारे भी चाहे जो पृथ्वीराज चौहान थे, चाहे महाराणा प्रताप थे, उनको इतिहास में जो हमारे इतिहास पुरुष थे उनको जो है दबाया गया, उनको जो छुपाया गया, उनके इतिहास को न पढ़ा करके हमें जो है विदेशी आतताइयों का जो है इतिहास पढ़ाया गया। तो अब जो ये सरकार आ रही है, ये लगातार सनातन से लेकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देश की जो संस्कृति, मूल संस्कृति वापस ला रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा काम है। ये हर सरकार के बस की नहीं था जी। कि जो हमारी संस्कृति है उस पर हमें लौटा रहे हैं जी। अब कई मंदिरों में इतनी भीड़ जावे, 2.5 लाख आदमी रोज प्रतिदिन जा रहा है। ये आस्था ही तो है। 400 सीट तो नहीं पार हो रही जब 2.5 लाख वोट रोज के बढ़ रहे। परिवार से एक आदमी जा रहा है, 2 जा रहे, हर जी की प्रतिदिन यात्रा चल रही। तो ये लोग कोई ऐसे तो आस्था वाला आदमी तो जागा। अगर 1000 किलोमीटर हम तीर्थ के लिए जा रहे हैं या 500 या 200 किलोमीटर, जिन लोगों में आस्था है, भगवान के प्रति प्रेम भाव है, वो जा रहे हैं। और उनकी 500 साल की जो मनोकामना वो पूरा हो रहा है, तो वो लोग उनको वोट देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है लगातार टारगेट कर रहा है, कोई भी काम है उनको जो है ये सब दिखता नहीं है। और लेकिन जिस तरह से जो कानून अभी सीए आया है, उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 2019 में जो है पास हो गया था, लेकिन विरोध के कारण जो है उसको जो कार्यान्वित और नहीं लागू किया गया। और अभी इस हफ्ते में ये कानून लागू हो गया है। उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों केवल जो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक जो 3 देशों में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उन्हीं को क्यों नागरिकता दी जाएगी, सबको क्यों नहीं दी जाती है? ये तो देश के बंटवारे के साथ बड़े बड़े जो नेता थे, गांधी जी भी थे उसमें, पाकिस्तान के भी नेता थे। सीए तो ये उसी समय से, लेकिन नहीं कर पाई ये सरकारें लागू। ये कोई सरकार ने अपना वो तो नहीं किया, ये तो प्रावधान है उसमें, क्या नाम जी, संविधान में। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर वो प्रताड़ित है तो वो समझौते में है। तो वो समझौते में जो थी बात, उन सरकारों ने पहले वो पूरी नहीं की, इस सरकार ने पूरी कर दी। कोई ऐसा अहित का काम तो करे नहीं। अब विपक्षी पार्टी कुछ भी कहो, इससे क्या हो रहा है जी? तो आपका एमएसपी, जो किसानों की बात कर रहे हैं, एमएसपी तो यही तो लाए थे, कांग्रेस आई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मोदी जी आए, उन्होंने जो है कानून बनाया, कृषि कानून, उसको उन्होंने जो है हो हल्ला करके जो है इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो क्या लगता है? एमएसपी की तो बात है, एमएसपी से तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा दाम बाजार में मिल जाए, जब किसान एमएसपी पे नहीं बेचने का। अब हम इसे एमएसपी पे थोड़ी बेच रहे। अगर बाजार एमएसपी से इसके 1.5-2 गुने हो गए तो हम तो इसे खुले बाजार में बेचेंगे। गन्ना है वो एमएसपी से ज़्यादा खरीद कर रही मिले तो हम मिलों को दे रहे। अब बाध्य करने लगे भाई एमएसपी पे देने लगे तो हमें तो 22-23 रुपये का नुकसान है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनाव सामने है, अभी भी इन 9 सालों में मोदी जी का एक भी कार्य उन्होंने सराहा नहीं है। क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार को अलर्ट करे, लेकिन हर काम पे जो है नेगेटिव जाना और लगातार जो है बुराई करना। और अभी भी उनको जो है कोई भी काम जो है मोदी जी का पसंद नहीं आ रहा है। क्या जनता, क्या गांव के किसान, क्या ये कामगार लोग, ये लोग अभी भेड़ चाल तो है नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग जागरूक हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ये विपक्ष के लोग जो है सरकार का विरोध करते हैं, क्या ये लोग उनकी बात मानेंगे? देश की जनता के हाथ में है जी। जो विपक्षी नेता है इनके हाथ में नहीं है मतदान करना। इन्हें अपना जो कहना है वो कह रहे हैं, जनता सुन रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता इनकी बात को मान रही हो विपक्ष की। इनके हालात तो बहुत खराब होने हैं, बुरे दिन की तरफ है ये। इनके दिन अच्छे नहीं है। तो ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे योगी जी हैं, लोगों का हमेशा जो है मोदी योगी कर रहे हैं। तो आप कितना खुश हैं मोदी योगी से? हम तो जी बहुत बढ़िया खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ ना जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको विश्वास है कि मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं और 400 पार कर रहे हैं? तो पूरा बनेगी, 100% बनेगी। दुनिया की जो आर्थिक दर है, हमारा भारत पहले नंबर पे है। अमेरिका, जितने भी विकसित देश है वे सब इससे पीछे हैं। तो फिर क्यों नहीं बने?
प्रतिदिन मान लिया कोई आदमी तरक्की कर रहा है जी तो वो तो तरक्की करेगा ही। जब देश तरक्की कर रहा है तो कर ही रहा है। ये तो आंकड़े हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं हमें, जी। तो उसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है कि भाई देश तरक्की नहीं कर रहा थे। आपका अनुभव कहता है कि 400 पार जा रही है। हाँ खूब बढ़िया जी, खूब आराम से जीतते।